हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा फटाफट थ्योरेटिकल बताया था कि मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या होता है कि मतलब एवरी पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। मतलब लाइट में जो भी पार्टिकल्स है सबकी एक अपनी खुद की वेव होती है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p आइंस्टाइन और प्लैंक के इक्वेशन से आया। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत ही कम है तो मोमेंटम क्या होता है, एम होता है। तो h/p की जगह मैंने h/mb √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी √2m इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाई √v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉन में अगर चाहिए वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए तो 1.227। फिर मैंने आपको पार्टिकल्स बताए थे, उनके मास और चार्ज बताए, जैसे प्रोटॉन में mq, अल्फा 4m2q, ड्यूट्रॉन 2mq। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1837 टाइम्स ऑफ me होता है। अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m/kT। तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। तो इसके 2 ही वीडियो आएंगे डी ब्रॉगली के। फिर मैंने आपको 1 2 4 MCQs कराए थे, 4 MCQs कराए थे। आज भी हम कुछ MCQs और भी कुछ MCQs देखेंगे। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम आगे का आज देखते हैं, आज का क्या है अपने को। तो सबसे पहले जब नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं तो नेक्स्ट MCQ मैंने 4 वेरिएशन कवर कर दिया, आप उसको देख सकते हैं वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव विथ द सेम मोमेंटम देन देयर रिस्पेक्टिव डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन आर रिलेटेड एज। सबसे पहले तो कभी भी आपको ना ऐसे सवाल पूछे ना तो आप ये देखने का कि कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, सेम मोमेंटम। कोई लोग बोलते हैं सर डी ब्रॉगली में तो 4-5 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप ये देखो कि कांस्टेंट क्या दिया हुआ है और फिर आप चारों फॉर्मूला लिख दो, h/p, h/mb, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आप भी याद करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा, √2m इंटू q इंटू वी, या h/√3m/kT। अब इसमें से अपने को देखना है कौन सा क्या बोला है सवाल में। सवाल में क्या बोला है, सेम मोमेंटम। सेम मोमेंटम किस फॉर्मूले में दिख रहा है, इस वाले में ना, तो मतलब ए वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। अब क्या बोला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। क्या मोमेंटम उसने सेम रख दिया है, तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू h आ जाएगा, और h भी तो कांस्टेंट है ना। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ सारे की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अल्फा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि मोमेंटम सेम होना चाहिए। h तो पहले से ही कांस्टेंट है, बचपन से कांस्टेंट है। और क्या न्यूमेरिकल में आपको मोमेंटम भी कांस्टेंट दे दिया, मतलब पूरा ओवरऑल पूरा कांस्टेंट हो गया ना। तो मतलब अल्फा का, प्रोटॉन का एंड इलेक्ट्रॉन का, तीनों का ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। आगे का पार्ट देखते हैं। तो मतलब आप फॉर्मूला इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको सेम क्या दिया हुआ है, फिर चारों फॉर्मूले में। अगले फॉर्मूले में एक्चुअली मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, बेटा न्यूमेरिकल है, सॉल्व तो करना ही रहता है, सब में पेपर में भी आ सकता है, बस वहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस 0.83 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। आपको इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ यार निकालना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, तो उसका जो रेडियस का वैल्यू आता है वो r इज इक्वल टू mv/qb आता है, बराबर। ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। क्या लैम्डा इज इक्वल टू h/mb लिख सकते हैं, तो क्या mb इज इक्वल टू h/लैम्डा लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं mb पे, हाँ ना। तो r इज इक्वल टू h/लैम्डा इंटू क्यूबी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। h कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा कितना होगा, वही तो निकालना है। लैम्डा इधर कर दो, आर इधर कर दो। आर कितना दिया हुआ है, 0.83 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो क्या 10⁻² हो जाएगा मीटर में करने के लिए। क्यू कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 2q होता है ना, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। फिर आगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 0.25। तो अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो क्या करते हैं, पहले ऐसे ही लिख दो, 6.63
इंटू 10⁻34। और जो भी 0 पॉइंट में ना उसको थोड़ा सा पॉइंट में लिखा हो, थोड़ा अपने को पिक्चर समझना चाहिए। तो 8.3 किया तो क्या है 10⁻³ हो जाएगा। और 2 × 1.6 कितना होगा 3.2। वहाँ आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा, आपको जनरली फटाफट सॉल्व करना होता है। ठीक है, 2 × 1.6 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 2.5 इंटू 10⁻1। अब आप फटाफट देखो, जब आप 8.3 का गुणा 3.2 में करोगे तो लगभग कितना होगा। 8.3 का गुणा आपको 3.2 में करना है तो लगभग 27 होगा। और 27 का गुणा आपको 2.5 में करना है तो अप्रॉक्सीमेटली वो 66.3 आएगा आंसर। अप्रॉक्सीमेटली जब आप नीचे का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो 66.3 आएगा। तो आप क्या करो 6.63 को भी 66.3 बना दो। 66.3 इंटू 10⁻33 डिवाइड बाई 66.3। 10⁻3 और 10⁻19 -22 और ये कितना हो जाएगा -23। तो आ गया ये कट गया, इससे कटेगा तो कितना आएगा 10⁻10 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, या फिर 10⁻10 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा की वैल्यू जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आई अल्फा पार्टिकल की वो 1 एंगस्ट्रॉन है। तो ये सवाल क्या है ना, ये सवाल बहुत आसान है, इसमें आप फॉर्मूला भी लगा लोगे। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी प्रॉब्लम्स में या किसी एमसीक्यूज में अपने को फॉर्मूला आता है ना तो हम ये वाला काम नहीं करते, कैलकुलेशन करने का काम, और ये हम छोड़ते रहते पूरे साल छोड़ते हैं। और नीट में भी ये छूटता ही है। तो आपको एंड आंसर का मार्क्स मिलता है, फॉर्मूला का मार्क्स नीट वाला नहीं देता है। तो कभी भी आप पूरा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, और थोड़ा फटाफट, क्योंकि लॉगबुक वगैरह आपको वहाँ नहीं मिलने वाला है। अगला सवाल देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपसे H दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो शॉर्टकट तरीके से कराता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेटा V होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है Q इंटू V। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो भी E होता है, E इंटू वी। तो वोल्ट E से E क्या कट जाएगा, तो वोल्टेज कितना आया 120 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, अगर आपको एंगस्ट्रॉन में आंसर चाहिए, ऑप्शन में तो दिख रहा है ना यूनिट एंगस्ट्रॉन में, तो 12.25 डिवाइड बाय रूट ऑफ V, तो 12.25 डिवाइड बाई रूट ऑफ 120। 120 का रूट क्या होगा, 11 का रूट क्या होता है 121 होता है ना, तो लगभग 11 आएगा। ठीक है, लगभग इसका आंसर 11। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या हो सकता है 1 पॉइंट कुछ हो सकता है, तो ऑप्शन बी राइट है। अब क्या है ना, ये तो शॉर्टकट मेथड है। कभी भी आपको ना डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे ना तो आप इस फॉर्मूले का जनरली यूज़ करो। आप इसका पूरा बड़ा फॉर्मूला मत लगाओ कि H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, फिर इसमें आप सब्सटीट्यूट करो, इसको सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पूछे ना तो आप ये फॉर्मूला आपके पास है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। प्रोटॉन वगैरह का पूछे तो आपको मजबूर नहीं करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पूछे तो आप ये कोशिश करो कि आप वोल्टेज निकाल लो। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या दिया 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने क्या किया 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रखा। और चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ई के बराबर होता है, तो ई से ई तो कट गया ना, तो वोल्टेज डायरेक्ट 120 वोल्ट मिल गया। तो आप ये कोशिश करो कि आपको लॉन्ग मेथड ना यूज़ करना पड़े। क्यू डिवाइड बाय रूट ऑफ एम क्यू, क्या रूट ऑफ एम क्यू से रूट ऑफ एम क्यू चटक गया, आफ्टर चटका चटकी क्या आएगा √8:1। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा क्या आया √8:1, मतलब ऑप्शन डी राइट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूले में जब भी ऐसे सवाल आए ना या एमसीक्यूज आए ना तो आपको ये देखना है कि कांस्टेंट क्या दिया हुआ है। जैसे एक जगह मोमेंटम कांस्टेंट दिया होता है, यहाँ क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दिया हुआ है। आगे देखते हैं एक और लास्ट सम। मैंने लगभग डी ब्रोगलीज के सारे वेरिएशन करा दिए। आप डी ब्रोगली के एमटीजी से और प्रीवियस ईयर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा
एक पार्टिकल है जिसका डी ब्रोगली काइनेटिक एनर्जी के है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k/4। अगर उसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k/4 हो जाए तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको लैम्डा का फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है, लेकिन ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में ये जब क्वेश्चन आते हैं तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। एच बाय क्या होगा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लैम्डा क्या काइनेटिक एनर्जी के रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे फॉर्म में आंसर चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को रूट से बाहर निकाल दो, तो क्या है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है ना। तो लैम्डा 1 तो दिया हुआ है, लैम्डा 1 क्या दिया हुआ है, लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी 1 क्या दिया हुआ है, के, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या दिया हुआ है, k/4। आपको पूछ क्या रहा है, लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनवर्स में, याद रखो। तो 1 अगर यहाँ नीचे तो काइनेटिक एनर्जी का 1 क्या होगा, ऊपर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 बताओ, लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है, k डिवाइड बाई k/4। के से के चटक गया, तो लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा आगे, लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई, लैम्डा, तो लैम्डा 2 किसके बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर। तो जो भी ऑप्शन में 2 लैम्डा रहेगा आप उसको राइट कर सकते हो। तो डी ब्रोगली में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको 9 एमसीक्यूज करा दिए। तो इसी के साथ डी ब्रोगली तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का कोई आगे का टॉपिक आएगा, तो मैं डेली 2 शॉर्ट्स वीडियो और 1 लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नीट स्टूडेंट्स है या बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन तक ये चैनल पहुँचाओ। थैंक यू।